बात कर लेते हैं करेंसी कमोडिटी की। नाजरीन, आपको पता है कि हमारे मुल्क में दुनिया भर में डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर आपको पता है कि आपके सारे जो बाइंग और सेलिंग्स होती है आपके फर्म्स की, आपके गवर्नमेंट नेशनल जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं उसको लेकर वहाँ पर डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। करेंसी मार्केट में आपको बताएं कि रुपए के मुकाबले में डॉलर थोड़ा सा महंगा हुआ है। इंटरबैंक तबादला कारोबारी डॉलर्स में आपको बताएं कि महंगा हुआ है और इंटरबैंक तबादले में डॉलर 4 पैसे महंगा होकर 278 रुपीज़ पर आ गया है और 72 पैसे पे बंद हुआ है। जबकि स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 278.68 पैसा पर बंद हुआ था। तो आप देख लें कि इस वक्त डॉलर की जो ट्रेडिंग है वो अगेंस्ट रुपया वो 278, 279 और 280 पर ही है। ये गुज़िश्ता 1.5 से 2-2.5 साल हो गए जिसमें हम इसको स्टेबल देख रहे हैं। लेकिन अब लोग ये बातें कर रहे हैं कि जहां हमने मॉनेटरी पॉलिसी को कम होता हुआ देखा है, चीज़ें कम हो रही हैं। अभी जो अदाद शुमार FBR के भी आ रहे हैं वहाँ भी कलेक्शन अच्छी हो रही है, महंगाई में कमी हुई है, लेकिन डॉलर स्टेबल है, ये बात समझ में नहीं आ रही। अब लोगों का लोग इस पे बात कर रहे हैं कि जो आपका डॉलर है उसको रुपये के अगेंस्ट जो है कम होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ताकि रुपया आपका तगड़ा होगा तो डॉलर आपके उस हवाले से कमज़ोर पड़ेगा। जब डॉलर कमज़ोर पड़ेगा तो इन्फ्लेशन किसी हद तक और बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादातर मसनूआत और प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर से आ रहे होते हैं और उस पर ड्यूटी भी लगी हुई थी। यही वजह है कि वो महंगे हो जाते हैं। इसका ताल्लुक आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी हो गया, ऑफ कोर्स सर्विस इंडस्ट्री से भी हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हिसार है उनका डॉलर पे और वो डिपेंडेंट हैं डॉलर पे। तो डॉलर का नीचे गिरना और रुपये का स्ट्रांग होना कुछ रीजंस भी हो सकते हैं जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जो IMF से हम लोन लेते हैं, सॉरी मेरा गला खराब हो रहा है, ठीक है, IMF का जो कर्जा है वो उसकी अदायगी भी आपको करनी पड़ रही है। आपका पेमेंट मॉड्यूल जो है सारा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल का जो आपका है, सब बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉरेस्ट रिजर्व्स की कमी है, इसके अलावा जो स्मगलिंग होती है या हवाला हुंडी वाला जो है इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्लस जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो इम्बैलेंस है तो ये भी वो लेकिन सना मैं हमेशा एक बात लाजमी करता हूँ डॉलर स्टेबल होने की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने और उनकी टीम और गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इस गवर्नमेंट में नहीं, जो निगरां गवर्नमेंट थी उस वक्त के वज़ीर आज़म, उनकी काबीना ने इस पर बहुत समझ लें कि मेहनत की है और हमें अच्छी चीज़ों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हम उन इंसिडेंट्स को याद रखते हैं जो बस बुरे हो जाते हैं, तो उस पर ये बाकायदा FIA से मिलकर छापे मारे गए जिन लोगों ने स्टॉक्स किए थे डॉलर और जिन्होंने ख़ास तौर पे जो आपके फॉरेक्स करेंसी वाले हैं उनको लुक आफ्टर किया गया। अब वो लोग एक अलग कयास लाए बैठ जाए कि हमने बात की, लेकिन कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी है, जनरल आसिम मुनीर उनकी टीम ने जिस तरह से डॉलर के हवाले से कोशिश की है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वरना आप लोग भूले नहीं कि 320, 315, 325, 22 पे आपका डॉलर गया है रुपये के अगेंस्ट और तबाहकुन हालात थे। 22% आपका मॉनेटरी रेट था, 22% पे आप समझ लें। तो अब वो 13 पे आ गया, लेकिन अगेन डॉलर आपका वही बीच में, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में और जो बजट अभी आ रहा है मई और जून में इसके क्या नंबर्स रहते हैं, डॉलर ने फ्लक्चुएट होना है या नहीं होना है। बिल्कुल। और इसके साथ ही क्योंकि जब हम स्टॉक की बात करते हैं, हम गोल्ड की बात करें, वो डॉलर की बात करते हैं, तो गोल्ड पे बात करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि नाज़रीन आजकल गोल्ड की जो कीमत है वो काफ़ी रैपिडली जो है वो उसमें चेंजिंग्स आ रही हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली भी उसकी कीमतों में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है और कुछ कमी भी देखने को मिली है। मुल्क में सोने की कीमत में कमी हुई है। फ़ी तोला सोना कितने का हो गया है? मुल्क में आज सोने की कीमत फ़ी तोला कीमत 1400 रुपये कम हुई है। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत 1400 रुपये कम होकर 2,77,900 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव 1201 रुपये कम होकर 2,38,254 रुपये है। अच्छा, ये भी कम हो के भी लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा ही है, बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि लोगों के जो वर्किंग जो लोग हैं या जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनकी कीमत खरीद से बिल्कुल ही बाहर है। बिल्कुल ऐसा ही, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई शॉर्ट है, बाहर से आ नहीं रहा है, बड़े सैंक्शंस लगे हुए हैं, दीगर मामलात भी हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इसके प्राइसेस को थोड़ा सा कम होना चाहिए। अब सना आपको पता है लोगों ने अब गोल्ड खरीदना भी छोड़ दिया है।
बिल्कुल, हालाँकि पहले लोग ये सोचते थे कि आपकी सेविंग्स जो हैं, वो सेविंग्स की वजह से वो जैसे आपने गोल्ड कॉइन्स ले लिए, गोल्ड के बिस्किट्स ले लिए, लोग लेकर रख लेते थे। लेकिन अब तो ये ख्वाबो ख़यालों वाली बात हो गई। क्योंकि लोग ये भी क्योंकि सोच रहे हैं ना कि अगर कॉइन्स ले लेंगे और मार्केट गोल्ड के जो इस वक्त प्राइसेस हैं वो बहुत हाई हैं और अगर करेक्शन आता है, मार्केट नीचे आती है तो उनका तो नुकसान है। उनका नुकसान है। तो गोल्ड हमेशा तब खरीद लोग प्रेफर करते हैं जब बहुत ज़्यादा नीचे हों। लेकिन अभी ये देखें, ये तो बहुत ज़्यादा है और इससे ज़्यादा एक्सट्रीम होगा क्या? लेकिन जो इस वक्त जो डॉलर के जो रेट्स चल रहे हैं और जो इस वक्त सूरत हाल है, तो उसको सामने रखते हुए तो ये लगता है कि शायद गोल्ड के रेट वापस से दोबारा से इंक्रीज़ होंगे। बहरहाल लेकिन शादियों का भी सीज़न है, लोग उसके लिए भी उसकी ख़रीद फरोख्त कर रहे होते हैं। लेकिन जैसा अभी आपने भी कहा कि सैंक्शंस लगे हुए हैं, इंटरनेशनली अभी आ नहीं रहा है, इंपोर्ट के ऊपर जो है वो कुछ पाबंदियां हैं और कुछ जो जियोपॉलिटिकल गोल्ड की इंटेंशंस। अब वो नहीं है सना, इतनी मिलावट है। आप देखें बिल्कुल कि 21 कैरेट का बोलते हैं तो वो 21, 20, 19 की अगर बात करें तो वो भी उसमें वो मिकदार होती नहीं है। तो मिक्सचर इतना ज़्यादा है। फिर आपको तो याद होगा, इसीलिए आप जो है अच्छे ज्वेलर से लें जहाँ पे आपको गोल्ड प्योर मिल रहा हो। और हाँ, ये बात सही है क्योंकि 18 कैरेट गोल्ड तो वहाँ उसमें फिर पैसे बहुत ज़्यादा ही होंगे, फिर मार्केट से पैसे ज़्यादा होंगे। बात वही हो गई है। नहीं, मार्केट से पैसे ज़्यादा जो आपका मार्केट ट्रेंड चल रहा है, जितने तोला है वो तो वहीं वो लेकिन ये मेकिंग क्या का कहकर आप अब बिस्किट्स तो कोई नहीं ले रहा तो लोग क्या करते हैं ये। अच्छा, गोल्ड का कारोबार बड़ा मज़े का कारोबार है अगर लोग समझें और करें। जिनको कहते हैं ना, जो जिनका ख़ानदानी चलता हुआ आ रहा है, हाँ तो वो लोग बड़े इसको एंजॉय करें। लेकिन वो भी परेशान है, उनसे बात होती है, कहते हैं मज़ा नहीं है कारोबार में क्योंकि लोग नहीं लोग खरीद रहे। परचेजिंग नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम देखें ना इंटरनेशनली, तो यहाँ से भी लोग पाकिस्तान से भी गोल्ड मंगवाते हैं। अगर आपको लेना है तो मैं आपको ब्रेक में जाएंगे हम, तो मैं बताऊंगी क्योंकि वो ब्रांडिंग हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली वो हैदराबादी ज्वेलर्स हैं। तो उनका गोल्ड बड़ा ज़बरदस्त है और वो आपको अगर 24 कैरेट मांगे वो आपको 24 कैरेट ही देंगे, 22 कैरेट मांगे तो आपको प्योर 22 कैरेट ही मिलेगा और वो बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं।